ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे देवी भागवत पुराण के आगे की कथा को। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले कि उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सभी व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यंत्र और अपने पुत्र सुखदेव जी को अंतरिक्ष में गड़ा हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मनी मन निषाद कन्या अपने कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पार्वती को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शंतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दास राज बोले कि हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित हो वे पुनः तप करते हुए वहां रहने लगे। आप पूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शंतनु के लिए सुखवर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शंतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने इसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बल गर्वित, शत्रु संताप करता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महासेना से युक्त होकर आखेटक के लिए वन में गए। वहां बद्ध रूरु मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले कि हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का औधर्वदेहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद सुभिलक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होते हुए भी अपने छोटे पुत्र विचित्र वीर्य को राज्य सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्र वीर्य पूर्ण युवा हुआ
तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशी राज की 3 कन्याएं थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रौंद कर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता, भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए एवं उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रता पूर्वक ज्योतिर्विदों एवं वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्धत हुए, तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की कि हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुल दीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा सालब का पति रूप में वरण कर लिया था। उन राजा भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परम तप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वरण कर लिया है। हे गंगे, आप धर्मात्मा में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले कि इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श करके सभी की अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा कि हे वरानन्य, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा लेकर वह सुंदरी कन्या राजा सालब के घर गई और अपने मन की अभिष्ट बात उनसे कहने लगी कि हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपके पूर्ण रूप से धर्म पत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आप में मुझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सालब ने कहा कि हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था, अतः अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरों के द्वारा उच्छित कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मातृ भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा सालब ने रोती एवं विलाप कर दी उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे वीर, आपके त्याग देने के कारण सालब भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ है, इसीलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले कि हे वर वारिणी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं। हे बरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर न जाकर वन में चली गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशी राज की अन्य 2 रूपवती एवं कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अम्बालिका विचित्र वीर्य की रानियां बनी। महाबली राजा विचित्र वीर्य ने भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्र वीर्य राजयक्षमा रोग से ग्रसित हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा कि हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपने भ्रातृ जया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ययाति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले कि हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी है, अतः मैं न तो राज्य ग्रहण करूंगा और न तो विवाह ही करूंगा। सूत जी बोले,
तब सत्यवती चिंतित हो गई कि यह वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा कि हे भामिनी, आप चिंता ना करें। विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर वधु के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का निधान वेदों में भी है। हे प्रसन्न वदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिएगा। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा। भीष्म की यह बात सुनकर सत्यवती ने अपने कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां पे आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महान तेजस्वी व्यास जी वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हो। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा कि इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेजस से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वे वहीं पर ठहर गए और ऋतु काल की प्रतीक्षा करने लगे। अब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी थी। तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधु अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसीलिए माता ने वधु अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी का आह्वान कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं न जाकर अपने दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनके वंश उत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को महासंदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ किस प्रकार विवाह हुआ। उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए। ऐसे सत्यवती का शांतनु ने पुनः वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले कि मैं चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट बागभव बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। वो परिचय नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्रह्म पूजक तथा श्रीमान राजा हुए जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वे कभी भूमि पर ना उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोगों में वो परिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज ओ परिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे।
यथासंभव उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया था। एक बार राजा बसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उस राजा से कहा कि हे राजन, मृगों को मार कर लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हुआ, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेटक के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा बसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपने पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामिनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य सखलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस सखलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख लिया। यह सखलित तेज व्यर्थ ना हो, यह सोचकर तथा स्थिति का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा कि हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्तों का दाना लेकर आकाश में उड़ते हुए उसे बाज को देखकर दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंच से घोर युद्ध होने लगा। उस दोने के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेच्छ दिशा में चले गए। उसी समय आद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदर स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्रणाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह श्राप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से श्राप पाकर वो अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पद आघात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरों ने उस सुंदर मछली को अपने जल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक में रूपवान बालक और एक में सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञा, महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को दे दिया, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्य उदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, मुनि के द्वारा श्रापित वह अद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरों ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके श्राप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, यह बतलाइए। सूत जी बोले कि जब मुनि ने उसे श्राप दिया, तब वह विस्मित हो गई और दीनता पूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे श्राप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो श्राप दिया है, उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी।
किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और श्राप से मुक्त हो गई। इस प्रकार श्राप से उद्धार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री के भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसु कन्या निषाद राज के कार्य को करते हुए रहने लगी। तो दोस्तों, आज की कथा इतना ही। इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।